मरकजी काबीना ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए के खुसूसी पैकेज को दी मंजूरी। आलमी बैंक की हिमायत याफ्ता स्टार्स प्रोजेक्ट को भी मिली काबीना की मंजूरी। तेलंगाना में शदीद बारिश की वजह से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। बारिश के सबब पेश आने वाले वाकयात में कम अज कम 12 अफराद की मौत। सड़कों और नशेबी इलाकों में भरा पानी। रियासती हुकूमत ने निजी और सरकारी इदारों में 2 दिन की तातील का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी शदीद बारिश। बिहार में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। वजीर आला नीतीश कुमार का इंतखाबी रैलियों से खिताब। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस की भी मधुबनी में रैली। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने राघोपुर से भरा पर्चा। ज़राअत के वजीर मुमलिकत कैलाश राज चौधरी की पंजाब के किसानों से बात। कहा, किसानों को खुद कफील बनाना है। ज़राअत से मुताल्लिक़ 3 बिलों को लाने का मकसद। एपीएमसी मंडियों में और इससे बाहर किसान फरोख्त कर सकेंगे अपनी पैदावार। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हाथरस मुतासिरा कुंबा और गवाहों की हिफाजत पर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। कहा, मुतासिरा कुंबा और गवाहों को फराहम किया गया सतही तहफ़्फ़ुज़। सीसीटीवी भी किए गए नस्ब। कोविड-19 की टेस्टिंग में भारत ने अबूर की 9 करोड़ की तादाद। कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में मुसलसल गिरावट। मुल्क में फी 10 लाख की आबादी पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले और शरह अमवात पूरी दुनिया में सबसे कम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना ने आज दीनदयाल अंत्योदय योजना कौमी देही रोजगार मिशन के तहत मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए के खुसूसी पैकेज को मंजूरी थी। सभी देश के ग्रामीण इलाकों में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन ये योजना चलती है। स्व सहायता समूह और उसके द्वारा महिलाओं को आजीविका मिले, उसके लिए ये दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन चलता है। जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में जो देश का जो तरीका था संख्या ढूंढने के लिए, चिन्हित करने के लिए, उससे जम्मू कश्मीर में बहुत कम महिलाओं का सहभाग होता था। उसको दूर करके अब यह तय किया है कि कश्मीर में ग्रामीण 2/3 परिवार, ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख, जम्मू में बसे 2/3 परिवार इस योजना में शामिल होंगे। इसके लिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन का फायदा सबको मिले, इसलिए आज 520 करोड़ का एक विशेष पैकेज। काबीना ने आलमी बैंक की मदद से एक तालीमी प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी, जिसे स्टार्स नामी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की मजमूई लागत 5,718 करोड़ रुपए है, जिसमें आलमी बैंक की तरफ से 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की माली मदद दी जाएगी। स्टार्स प्रोजेक्ट का निफाज वजारत तालीम के स्कूली तालीम और खानगी के महकमे के तहत एक नए मरकजी स्कीम के तौर पर किया जाएगा। इसके तहत 6 रियासतों यानी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा का अहाता किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनना शुरू किया है और इसके लिए आज एक स्टार्स कार्यक्रम का निर्णय किया है कैबिनेट ने। और अभी ये 6 राज्यों में हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा में यह वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम चलेगा। ऐसा ही एक प्रोग्राम
एडीबी के माध्यम से गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम और तमिलनाडु इन राज्यों के लिए भी चलेगा। ये 5,800 करोड़ का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से बहुत ही शिक्षा में मूलभूत सुधार का रास्ता प्रशस्त होगा। काबीना ने नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से नागरनर स्टील प्लांट को अलग करने और भारत सरकार के सभी हिस्सों की फरोख्त करके अलग की गई कंपनी से स्ट्रेटेजिक सरमायाकशी को भी मंजूरी दी। एक निर्णय हुआ कि खनन और इस्पात निर्माण ये दो काम अलग है और अलग रखेंगे और इसलिए आज कैबिनेट मीटिंग में इन दोनों का डीमर्जर यानी नगरनार स्टील प्लांट एक अलग कंपनी बनेगी और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक अलग कंपनी रहेगी। तो ये डीमर्जर को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया। डीमर्जर होने के बाद तुरंत स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी होगा नगरनार स्टील प्लांट का। अभी जिस तरह से काम चल रहा है हमें विश्वास है प्लांट मार्च तक पूरा होगा, डीमर्जर अप्रैल तक पूरा होगा और डिसइन्वेस्टमेंट सितंबर तक पूरा होगा। काबीना ने मौजूदा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फॉर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की तिजारती नतीजा खेजी को बेहतर बनाने के लिए एडनॉक मॉडल में तरमीम को भी मंजूरी दी। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, यूएई की प्रमुख नेशनल कंपनी है ऑयल की। उन्होंने भारत में अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए, बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल भारत में रखा है। इससे भारत की ऑयल की भी सिक्योरिटी भी बढ़ी है, हमें स्टोरेज भी मिला है और उसके लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। सारा खर्चा उस कंपनी ने उठाया। संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारे जो संबंध बने हैं अच्छे, उसकी यह मिसाल है कि इस तरह का रिजर्व उन्होंने यहां भारत में तैयार किया और इसके लिए अप्रैल में ही निर्णय हुआ था पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को सस्ते दाम में तेल खरीदने के लिए पैसे देने का। 3,874 करोड़ जो देने का निर्णय हुआ था उसको आज पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया गया। कैबिनेट मीटिंग के फैसलों पर मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे अरुण शर्मा से। जी अरुण, आज मरकजी काबीना ने कई स्कीमों को मंजूरी दी है और ख़ासतौर से अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले दीनदयाल अंत्योदय योजना, कौमी देही रोजगार मिशन, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए है, एक बड़ा पैकेज है, तो इससे कितना फ़ायदा होगा? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण जो आज एक पैकेज दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। हम जानते हैं कि दोनों ही न्यूली फॉर्म यूटीज़ हैं हमारे देश की, और ऐसे समय में जब सरकार की जो योजनाएं हैं वो दूर दराज के लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अंत्योदय का अपने आप में मतलब ही होता है कि जो पंक्ति में खड़ा जो आखिरी व्यक्ति है उस तक फ़ायदा पहुंचे। अब दरअसल चूंकि नए यूटीज़ हैं, इनको फंड की कोई तरह की कमी ना हो, तो जब तक आजीविका मिशन की जब हम बात करते हैं तो इसका मकसद ये है कि जो विमेन एम्पावरमेंट करना, एंटरप्रेन्योरशिप को देश के अंदर बढ़ावा देना। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख कई चीज़ों के लिए मशहूर है, और जो लोकल लेवल पर आप देखेंगे कि कई जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कई सारे समूह चलाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं। तो ऐसे में जो 524 करोड़ रुपए के आसपास का जो पैकेज दिया गया है, इससे फंड्स की नंबर 1 कोई कमी नहीं होगी। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख वासी अगर कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, अपना काम करते हैं, समूह चलाते हैं, तो ऐसे में व्यापार करने के अंदर इनको आसानी होगी। तो ऐसे में जो आजीविका मिशन के लिए जो स्पेशल पैकेज दिया गया है 524 करोड़ रुपए का, ये जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा प्राइमरीली एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को वहां पे और सशक्त करने के लिए। रेशमा, अरुण, अगर यहाँ पर दूसरी स्कीम की बात करें, स्टार्स प्रोजेक्ट है जो कि 6 रियासतों को मिला है, तो इससे उन रियासतों को कितना, तालीम के शोबे में कितना फायदा होगा?
बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एक तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस एक तो भारत में आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आप देखिए कि 11 के आसपास जो स्टेट्स है इनिशियली, कुछ को वर्ल्ड बैंक प्राइमरी जो फंडेड स्कीम्स हैं, और प्राइमरी दूसरी जो है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड जो कुछ स्टेट्स होंगे जिसमें ये बेस्ट प्रैक्टिस को लागू किया जाएगा। स्टार्स का अपने आप जो मतलब है, फुल फॉर्म समझने की कोशिश करें तो स्ट्रेंथनिंग टीचर्स लर्निंग्स एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, यानी कि कैसे हम बेहतरी के साथ पढ़ा सके, बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ पढ़ा सके। तो स्टार्स प्रोजेक्ट जो माना जा रहा है कि लगभग 5,800 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट है, जो कि इन 11 स्टेट्स में प्राइमरी एक तरह से इंप्लीमेंट होता है, सबसे पहले दिखाई देगा, जिसमें वर्ल्ड बैंक पार्टनर करेगा और एक तरफ एशियन डेवलपमेंट बैंक पार्टनर करेंगे। चूंकि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी होगी, तो हम मान सकते हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो चलती है एजुकेशन क्षेत्र के अंदर, वो भारत में आती हुई दिखाई देगी। दूसरी बात, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हर एक स्टेट्स में चलती है, उनका आदान प्रदान होते हुए दिखाई देगा। जो बच्चे हैं वो केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रह जाएंगे, आप इनको जो ज्ञान है और वो ज्यादातर प्रैक्टिकल अप्रोच पर रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो टॉपिक्स होते हैं वो प्रैक्टिकलिटी के साथ में सीख सकेंगे, बिकॉज फंडिंग एक तरह से आती हुई दिखाई देगी। और जाहिर सी बात है, जो हम देख रहे हैं कि देश में कई सारे स्कीम्स और इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन जैसी जो योजनाएं चल रही हैं, जिसमें बच्चे काफी हद तक प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, इनोवेशंस करते हैं। तो इस तरह से एक तरह बुकिश नॉलेज से बाहर निकाल करके प्रैक्टिकल नॉलेज तक ले जाना, ये उस दिशा के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। जब तक स्टार्स की बात है जी, कहा जा सकता है कि मरकजी काबीना की जो स्कीमें हैं वो यकीनन भारत को काफी आगे ले जाएंगी और इसमें हर इंसान को और हर सनत को काफी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली खबर तेलंगाना से है। तेलंगाना में शदीद बारिश से मामूल की जिंदगी दरहम बरहम है। अब तक शहर में 11 लोगों की मौत बारिश के सबब हुए हादसात से हो चुकी है। मुसलसल बारिश के सबब सड़कों पर पानी जमा होने से हालात बिगड़ गए हैं। इंतजामिया की तरफ से रियासती आफात बंदोबस्त और फायर ब्रिगेड महकमे ने टोली चौकी इलाके में बचाव मुहिम चला रखी है। तेलंगाना हुकूमत ने बताया है कि वो महकमा मौसमियात से मौसूला अलर्ट का मुसलसल जायजा ले रही है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हर जगह मदद पहुंचाई जाएगी। इंतजामिया की जानिब से राहत और बचाव का काम जारी है। इस दरमियान रियासती हुकूमत ने सरकारी और गैर सरकारी इदारों ने 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया है। कर्नाटक का शुमाली अंदरूनी इलाका गुज़श्ता 2 रोज से हो रही भारी बारिश से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हेगलकोटे, बेदर, कुलबुर्गी, रायचूर, विजयपुरा और यादगिरी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीमा नदी तुगयानी पर है और कुलबुर्गी शहर के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। मुतादिद दूसरी जगहों पर भी पानी जमा होने की खबरें आ रही हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भारी बारिश के सबब जारी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। एक ट्वीट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में भारी बारिश के सबब जानों के अतलाफ और तबाही से गमज़दा हूँ। सोगवार कुंभों के तई मेरी ताज़ियत। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो महफूज रहें और मुकामी इंतज़ामिया के ज़रिए जारी करदा हिदायत पर अमल करें। और अब रुख कर लेते हैं बिहार का। बिहार असेंबली इंतखाबात में जैसे जैसे पहले मरहले की पोलिंग की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। कल तीसरे मरहले का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सभी सियासी पार्टियों के लीडर राय दहिंदगान को लुभाने के लिए कमर कस चुके हैं। पहले मरहले में रियासत के 16 अजला 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। रियासत में इंतखाबी तशहीरी मुहिम अब रफ्तार पकड़ रही है। रियासत के वजीर आला नीतीश कुमार ने आज बांका में एक अवामी जलसे से खिताब किया। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने भी आज मधुबनी में एक रैली से खिताब किया और एनडीए उम्मीदवार के हक में लोगों से वोट देने की अपील की। बीजेपी के दीगर स्टार कैंपेनरों में वजीर दाखिला अमित शाह और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। इसी दरमियान बीजेपी ने तीसरे मरहले के लिए 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने राघवपुर सीट से आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। CPI-ML माले की तरफ से इंतखाबी तशहीर तेज़ हो रही है। CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य आज पालीगंज के हाई स्कूल मैदान में अजीम इत्तेहाद की हिमायत याफ्ता CPI-ML उम्मीदवार संदीप सौरभ की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। RLSP के सरबराह
उपेंद्र कुशवाहा और दीगर पार्टियों के स्टार कैंपेनर भी मुसलसल इंतखाबी मुहिम में लगे हुए हैं। दूसरी जानिब अजीम इत्तेहाद ने एक वीडियो जारी किया जिसका उन्वान था बिहार में काबा, जिसका मतलब है कि बिहार में क्या है। इसके जवाब में एनडीए ने बिहार में ईबा जारी किया जिसका मतलब है कि बिहार में ये है। सोशल मीडिया पर भी इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और दीगर प्लेटफॉर्म पर इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। ज़राअत के मरकजी वज़ीर मुमलिकत कैलाश चौधरी ने किसानों के मफाद में लाए गए ज़रई बिलों के बारे में पंजाब के किसानों से खिताब करते हुए कहा कि ज़राअत से मुताल्लिक़ तीनों बिल लाने का मकसद किसानों को खुद कफील बनाना है। ज़राअत के मरकजी वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि इस वक्त ज़राअत का कुल बजट 1,34,000 करोड़ है, जिसमें किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत उनके खातों में बराह रास्त रकम पहुँचाई गई है। कपड़ा और खातूनों अतफाल बहबूद की मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने आज फिक्की स्टार इंडिया इनिशिएटिव लीड्स 2020 के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुफ्तगू की। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुतादिद तदाबीर की हैं। उन्होंने कहा कि वबा के दौरान रियासती हुकूमतों के ताउन से हुकूमत ने 90,000 से ज़्यादा खातून को राहत पहुँचाई और उनकी बाज़ाबातकारी की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर मुल्क भर में खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले में हेल्पलाइन के जरिए मदद पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। In India, we have undertaken many measures to ensure the safety and security of our women and children. I would like to name a few. We have in the past 1 year managed to establish close to in every district a one-stop crisis center where women can receive psychological, medical, legal and police support in times of crisis. In the pandemic, the Government of India in collaboration with state governments has managed to provide relief, rescue and rehabilitation to over 90,000 women. Additionally, the Government of India through women helplines across the country in the past 1 year has managed to provide support and rescue over 50 lakh women. और अब खबर गुजरात से है। गुजरात के कच्छ में तनिष्क के शोरूम में हमले की खबरें आ रही थी, लेकिन कच्छ के एसपी मयूर पाटिल ने हमले की खबर की तरदीद की है। कोई मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि तनिष्क शॉप पे हमला हुआ है या तोड़फोड़ हुई है या राइटिंग हुई है या रैनसैकिंग हुई है, चोरी हुई है। ये सब गलत न्यूज़ है, ये एक फेक न्यूज़ है, ये एक प्रोपेगेंडा के हिसाब से चल रहा है। तो इस कोई भी तरह के रूमर्स पे आप ध्यान मत दीजिए। हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में आज जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि मुतासिरा कुंबे और गवाहों को 3 सतही तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। अदालत को बताया गया कि इसके लिए पुलिस और दीगर हिफाजती एहलकार तैनात किए गए हैं। यूपी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई कि CBI को हर 15 दिन में जाँच रिपोर्ट रियासती हुकूमत को देने की हिदायत दे ताकि रियासती हुकूमत की जानिब से उसे अदालत में दाखिल किया जा सके। मामले की अगली समाअत कल फिर होगी। IIT खड़गपुर के साबिक तालिबे इल्म पीयूष अग्रवाल ने आत्मनिर्भर भारत की पहल को हकीकत की शक्ल देते हुए एक नया बैटरी मास्क तैयार किया है। इस मास्क को पहनने के 2 फायदे हैं। पहला ये उस शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देगा और दूसरा ये कि खिलाड़ियों को कोविड-19 से भी महफूज रखेगा ताकि वो अच्छी तरह तरबियत हासिल कर सकें। दिल्ली में आलूदगी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और दूसरी परेशानी यह है कि कोरोना का कहर भी अब तक टल नहीं पाया है। ऐसी सूरत में आवाम को महफूज माहौल देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। IIT खड़गपुर और IIM कलकत्ता के साबिक तालिबे इल्म पीयूष अग्रवाल बैटरी से काम करने वाले मास्क की तैयारी दिल्ली में कर रहे हैं। इस मास्क की खासियत यह है कि इसमें इन और आउट फैन लगा हुआ है जो खातिरखा मिकदार में ऑक्सीजन गैस देता है और इसकी बैटरी तकरीबन 8 घंटे काम करती है। PQR टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को कवर मास्क प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत से माली इमदाद भी मिली है। इस मास्क की कीमत तकरीबन 3,000 रुपये रखी गई है।
इस पर्टिकुलर मास्क में आप देखोगे 2 फ़ैन लगे हुए हैं। एक फ़ैन जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है और दूसरा फ़ैन इसलिए लगाया गया है ताकि हमारे अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और मॉइस्चर उत्पन्न होता है वो बाहर चला जाता है। तो इसीलिए मास्क के अंदर हर समय हमें स्वच्छ प्यूरिफाइड एयर मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि जब फ़िल्टर को हम लगाते हैं तब वो कैसे दिखता है और 8-9 घंटे दिल्ली के इस प्रदूषित वातावरण में इस्तेमाल करने के बाद उस फ़िल्टर की क्या हालत होती है ये आपको साफ नज़र आता है। इस मास्क का ब्रांड नेम मोक्ष रखा गया है, जो पूरी तरह से मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इन मास्क को मेडिकल मुलाजमीन और सफाई मुलाजमीन के साथ साथ आम लोगों के लिए भी तैयार किया गया है। इस मास्क को तैयार कर रहे कारीगर को कोरोना के इस बहरान में रोज़गार मिल रहा है और वो इस नई तकनीक से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। पूरा मास्क जो बनाया है पूर्णतः भारत में ही बना हुआ, कंसेप्ट, डिज़ाइन, सब कुछ और सारी कुछ। इससे एक तो रोज़गार मिल रहा है और ये कोरोना से भी बचा रहा है और पॉल्यूशन से भी बचा रहा है। जैसा कि आप इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप देख चुके हैं, जो कि मास्क भी हमने दिखाया कि किस तरीके से 6-7 घंटे में ही ये काला हो जाता है। हमने कोरोना टाइम से ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, और कोरोना टाइम में लॉकडाउन था, सबके काम छूट गए थे, तब भी मेरे काम चल रहे थे और लोगों को भी नए मास्क मिले हैं मार्केट में। आइंदा साल होने वाले ओलंपिक की तैयारी में मसरूफ़ एथलीट भी इस मास्क को पहनकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका मकसद खिलाड़ियों को कोविड-19 से महफूज रखना और उनकी प्रैक्टिस में मुआफ़िक माहौल फराहम करना है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन का इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है और देश में कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच नए नए उद्यमी नए नए आइडियाज़ लेकर के सामने आए हैं। ऐसे ही एक यूनिट में हम आज मौजूद हैं जहां मेड इन इंडिया के तहत एक अलग सा मास्क बनाया जा रहा है, जिसकी खासियत है न केवल एयर पोल्यूशन से जनता को बचाना, बल्कि कोरोना के संक्रमण से भी उन्हें सुरक्षित रखना है। कैमरामैन संजय जैना के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क भर के एम्स डायरेक्टरों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त कोरोना के नुक्ता नज़र से बहुत ही हसास है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि सर्दियों में कोरोना की सूरत हाल मुल्क में कैसी रहेगी। इसके लिए हमेशा कोरोना से बचाव की तदाबीर पर संजीदगी के साथ अमल करना होगा। वजीर सेहत ने अहले वतन से अपील की कि वो आने वाले सभी त्यौहार अपने अहल खाना के साथ घर पर मनाएं। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों में से अब तक 63,01,927 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 87.05% हो गई है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.53% रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 74,632 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलात की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में 3,83,00,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से मुतासिर हैं। 10,90,156 लोग इस वबा से दम तोड़ चुके हैं। 2,88,35,226 लोग इन्फेक्शन से सेहतयाब भी हुए हैं। कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मुतासिर अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों में 49,461, ब्राज़ील में 11,415, रूस में 13,868 और स्पेन में 7,118 नए मामलात सामने आए हैं। हरियाणा हुकूमत के जरिए फसल के बाक़ियात के बंदोबस्त की सिमत में उठाए गए कदम की वजह से पराली जलाने के मामलों में ज़बरदस्त कमी आई है। एक जानिब जहां किसानों को इजाफी आमदनी की सहूलत मिली है, वहीं अब माहौलियात में बेहतरी की सिमत में भी अहम तब्दीली देखी जा रही है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। हरियाणा में हुकूमत के जरिए लगातार चलाई जा रही बेदारी मुहिम का असर अब दिखाई देने लगा है। पराली जलाने के ज़ीरो बर्निंग के हदफ को हासिल करना अब ज़्यादा दूर नहीं है। हरियाणा हुकूमत के ज़रिए अब इस समत में कई कोशिशें हुई हैं। वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि अब रियासत में पराली जलाने जैसे मामले में काफ़ी कमी आई है। हुकूमत सैटेलाइट के ज़रिए ली जा रही तस्वीरों से इसकी निगरानी कर रही है। जो स्टबल है उसकी इकट्ठा करके उसको गांठ बना करके अपने पास रखें, उसको 50 रुपया कुंटल इसका रेट भी रखा है कि उसमें बेल बना करके और जहाँ इसका उपयोग होगा वहाँ हम पहुँचाएँगे। और जो इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ उपयोग होता है, जहाँ एनर्जी के प्रोडक्शन में, जहाँ और चीज़ें जो खास करके गत्ता बनता है, बाकी सब बनती हैं, तो ऐसी जगह पर उपयोग जहाँ होता है उन बेल्स को पहुँचाने का काम भी हम कर रहे हैं।
और अब मैं समझता हूँ किसान जागरूक हो गया है और वो इकट्ठा करता है, बेलर से बेल बनाता है, उसको एक जगह रखता है और जो कोई खरीदने आते हैं उसको दे रहे हैं। अब एक प्रकार का किसान के लिए लाभ का एक विषय बन गया है, लाभदायक उसको स्टेबल जो हो गया है। धान की कटाई के बाद पराली जलाने से हवा आलूदा होती है और साथ ही मिट्टी की जरखेज़ी भी कम होती है। अब किसान हुकूमत की काविशों से अपने अपने इलाके को बर्निंग फ्री जोन बना रहे हैं और पराली को ईंधन ब्लॉक की शक्ल देकर चीनी और पेपर मिलों में सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही खुली पराली भी मार्केट में बेच रहे हैं, जो उनकी आमदनी का बड़ा जरिया बनता जा रहा है। मेरे पास भी है, मैंने लिया। अभी 2 साल से मैं पराली को नहीं जला रहा और मेरी ज़मीन की जो है एकदम से तस्वीर ही बदल गई है सर। और बहुत मतलब ठीक है सिस्टम, ये नहीं जलानी चाहिए। जी इस तरह अगर साड़ी पराली इस तरह डिकम्पोज हो जाती है, सानू बहुत फायदा है। तो ये वधिया जी, सस्ता है तरीका, अगर एक होता है तो कामयाब चीज़ है जी। हरियाणा हुकूमत के महकमा ज़राअत के मुताबिक किसान ग्रुप बनाकर पराली मैनेजमेंट कर रहे हैं और इसे कमाई का जरिया बना रहे हैं। इसके अलावा जदीद मशीनों से धान की पराली को मिट्टी में मिलाकर इसे खाद की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जलाई नहीं कमाई, किसान के समझ में ये बात आ रही है। पिछले 5-6 साल से महकमे की, कृषि विभाग की और दूसरे विभागों की बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। इतनी मशीनें दी जा रही हैं, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो किसानों को बताई जा रही है, इसके दुष्परिणाम जो वो बताई जा रही हैं, जो वॉल राइटिंग है वो करवाई जा रही हैं, जो अच्छे से मंडी हैं, बस स्टैंड हैं, जहाँ किसानों का, आम आदमी का जमावड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पर ऐसे साइन बोर्ड्स लगा करके, ऐसे संदेश दे करके संदेश दिया जा रहा है। पराली के मामले में हरियाणा हुकूमत की काविशें और किसानों की हिस्सेदारी आज एक ऐसी मिसाल बनती जा रही है जिसमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी तरक्की दोनों एक साथ मुमकिन दिखाई दे रहे हैं। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब बात करते हैं दूरदर्शन की मास्क अप इंडिया मुहिम की। जी हाँ, हमें कोरोना को हराना है और मास्क ज़रूर लगाना है और साथ ही साथ मास्क लगाने का जो तरीक़ा है उसे भी हमें सही से फॉलो करना है। तरीक़ा ये होना चाहिए कि नाक और मुंह ठीक तरह से ढका होना चाहिए ताकि ना सिर्फ हम खुद सेफ रह सकें बल्कि हमारे जो आसपास के लोग हैं वो भी हमारे से सेफ रह सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आदाब।